नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रोफेसर रजनीश हैं। रजनीश, भ्रष्टाचार को लेकर आज तेजस्वी यादव ने बड़ी पीसी की है, लेकिन आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई अधिकार नहीं है तेजस्वी यादव को। जो खुद पूरा परिवार भ्रष्टाचार के केस में बेल पर हो, वह भ्रष्टाचार पर बात करता है। ये तो बात ही बेमानी है। चारा चोर कौन है? जमीन लेकर नौकरी देने का कौन आरोप किस पर है? तो जो खुद इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, वह दूसरों को ऐसा नहीं बोल सकता। उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसा कहने का। लेकिन आप लोग पुराना बहुत घिसा पीटा बात बतियाते हैं, चारा 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 से अब काम चलेगा। यूथ को चाहिए, डिजिटल युग हो गया, अब विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप ऐसा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के द्वारा युवाओं के हित में जितने निर्णय लिए गए हैं, उतना तेजस्वी यादव और उनकी माता पिता की जो सरकार रही है, वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकता है। रही बात डिजिटल की, तो इस देश में डिजिटल इंडिया लाया किसने? नरेंद्र मोदी ने। राजीव गांधी इस देश, हाँ, राजीव गांधी ने शुरुआत करी थी जरूर, लेकिन आज हर उंगली पर इंटरनेट पहुंचाया है माननीय नरेंद्र मोदी ने। आज बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बहार खोल दिया है नीतीश कुमार ने। आज एक मिनट, घूस नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए जिसको पता ही नहीं है वो यही सब आरोप लगाएगा। आप समझिएगा थोड़ा सा। युवाओं के लिए नौकरी देने की जो रीति शुरू हुई है, वो नीतीश कुमार के शासनकाल में शुरू हुई है। नीतीश कुमार ने रोकते हैं। नीतीश कुमार यादव ने नौकरी दिया 5 लाख मारा। तेजस्वी यादव के बस की बात है नौकरी देना। जो युवाओं को नौकरी देने के लिए जमीन लिखवाता है, वो नौकरी देने की बात करेगा? हाँ, जिसके यहाँ कोई राजनीतिक पद की वैकेंसी निकलती है तो परिवार में ढूंढा जाता है कि कौन योग्य है, वो क्या युवाओं की बात करेगा? उनकी पार्टी में कितने युवाओं को जनप्रतिनिधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है, टिकट दिया जाता है? उन लोगों को कोई हक ही नहीं है। आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में जो रोजगार दिया है, वो एक कीर्तिमान है और पूरे भारत में ये एक रिकॉर्ड है कि इतनी भारी मात्रा में बिहार में युवाओं को रोजगार दिया गया है। आप प्रतिदिन देखिएगा, प्रतिदिन एक वैकेंसी आ रही है, प्रतिदिन एक वैकेंसी आ रही है। गजब का रिकॉर्ड है ये। चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए नहीं, युवाओं के हित के लिए, युवाओं के विकास के लिए, बिहार की चौतरफा उन्नति के लिए ये सब काम हो रहे हैं। अब युवा हित की बात करने वाला इस देश में अगर कोई दल है, कोई गठबंधन है, तो वह एनडीए है और इसी के नेतृत्व में युवाओं का चहुमुखी विकास हो रहा है। मिला टिकट का फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व करता है। लॉलीपॉप दे देगा फिर आपके पार्टी को? लॉलीपॉप वगैरह नहीं है इसमें। देखिए, हम सब एनडीए के 5 दल हैं और पांचों दल मिलकर पूरी सहमति से 243 सीटों में अपने हिस्सेदारी को बांट लेंगे और पूरी 243 सीटों पर पांचों दल मिलकर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार एक बार फिर से अपने विकास की जो गति पकड़ा है, जो रफ्तार पकड़ा है, उसमें और 4 चांद लगेगा और गति आएगी और बिहार का औद्योगिकरण होगा। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस वीडियो के पीछे आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए रजनी से एक बड़ा पोस्टर पूरे उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर लगवा दिया है, पूरे पटना में लगवा दिया है। ये पोस्टर कहना लगाए हैं महाराज? पोस्टर नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक मैसेज है जो हमारे बिहार के वासियों के लिए। देखिए, बिहार के वासी जो होते हैं वो पर्व त्यौहार से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े ग्रामीण लोग हैं। उनको पर्व त्यौहार में एक दूसरे का साथ मिलना, एक दूसरे के साथ मनाना उनको अच्छा लगता है। तो पोस्टर एकमात्र ये संदेश है कि हम सब बिहारवासी इस पर्व में एक दूसरे के साथ मिलकर अपने खुशियों को, अपने भावनाओं को
को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। हम सब भाई भाई हैं। तो आप सुन रहे थे रजनीश को। तेजस्वी यादव ने जो भ्रष्टाचार पर बड़ी पीसी की है, बोलते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने की जरूरत नहीं है, हक नहीं है। सबसे बड़ी बात कहा है कि तेजस्वी को कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है उनको बोलने का। अधिकार नहीं है। दोबारा बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ। कौशलेंद्र, पटना से।